आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ाया। देखिए मैं स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूँ, एकदम पढ़ते चले बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मैं करा दूंगा। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ा था। अब उसमें भी हम लोगों ने देखा था क्या चीज़, कि फंक्शनल ग्रुप शुड चेंज। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, चेंज करना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया था अल्कोहल और ईथर का, एसिड एंड एस्टर का, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात, आइसोमर्स ऑफ अल्काइल मैंने पढ़ाया, ड्रॉ भी करके दिखाया था। अगर ये हम लोगों को मालूम रहे तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व करेंगे। दूसरा कोई ड्रॉ करेगा और हम लोग 1 मिनट में बना लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैंने ये भी बोला था कि ज़्यादा याद मत करना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये 3 याद रखना, प्रोपाइल, ब्यूटाइल और पेंटाइल। इससे कितने बनते थे, 2, 4 और क्या चीज़, 8। नहीं याद रहे तो 2 और 4 याद रखना, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना, 8। याद हो गया, ठीक है। तो आज इस पे हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए नॉर्मल जो आता है वो क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं। रीज़न है उसका कि आपको बोलेगा क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स है या नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स अगर पूछा तो वहाँ तो ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, और ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो उसके लिए हम लोग ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, देखिए क्वेश्चन बाबू, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर हैविंग, याद है अल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता था, सेम। इसका मतलब फंक्शनल आइसोमर्स है। हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, और यहाँ लिखा रहता है ओनली स्ट्रक्चरल, क्योंकि बाद में हम लोग बहुत सारा पढ़ेंगे, ऑप्टिकल भी होता है, तो ओनली स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल में जो पढ़े हैं बस उतना ही, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, कैसे बनाएंगे, जो दूसरा कोई बनाएगा और आप कैसे बनाएंगे दोनों दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पूछा बाबू, अल्कोहल, और दूसरा पूछा ईथर। तो अल्कोहल और ईथर क्या होता है पहले ये देख लेते हैं हम लोग। अल्कोहल, अल्कोहल में ये ग्रुप फिक्स्ड रहेगा, दिस इज द फिक्स्ड ग्रुप, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं, ठीक है। रही बात ईथर की, तो ईथर में क्या रहेगा बाबू, ये ग्रुप आपका फिक्स्ड रहेगा, मीन्स दोनों साइड में R और क्या चीज, R। ये सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। बाय द वे यह लिख दिए R1 और ये क्या लिख दिए, R2, ठीक है। अगर इसको एक्सचेंज कर देते हैं, इधर R2 लिख दें और इधर क्या लिख दें, R1, तो क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है, दोनों सेम होगा या डिफरेंट होगा। यहाँ R1 था, यहाँ R2 था, यहाँ आप लिख दिए R2 और यहाँ क्या लिख दिए, R1। सेम या डिफरेंट, बिल्कुल ये दोनों आपस में क्या है, सेम। मीन्स एक्सचेंज करने से अल्काइल ग्रुप का कोई कुछ होने वाला नहीं है। क्यों, ये भी ऑक्सीजन से अटैच्ड है और ये भी क्या चीज़ से, ऑक्सीजन से अटैच्ड है। इधर भी कर दिए तो ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है बाबू, और ये भी क्या है, ऑक्सीजन से अटैच्ड है। मीन्स अगर ये एक्सचेंज कर भी देते हैं तो नो प्रॉब्लम, आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं बाद में बताते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्कोहल। आओ देखें,
अल्कोहल। तो अल्कोहल का कितना स्ट्रक्चर बनेगा? ठीक है, चलो देखो, ये रहा आपका अल्कोहल और ये रहा आपका C4H10। ठीक है ना, कितना स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं? ठीक है, आइए देखें बाबू, सबसे पहले क्या करेंगे, जितना स्ट्रक्चर बने बना लीजिए। ठीक है, फर्स्ट ये बना, ऐसे एक लिख देते हैं, 1 मिनट। इसका मतलब जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा C4H9 और क्या चीज? OH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्या चीज? अल्कोहल। क्यों? C4H10O था तो OH यहां ले आया बाबू, तो यहां पे नहीं हो गया। ठीक है, चलो अब इसे जितना स्ट्रक्चर बने आप बना दीजिए। बनाए? चलो देखो, 1 2 3 एंड क्या चीज? 4। पहला 4 कार्बन का चेन लिए और OH यहां लिख दिया मैंने, फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड क्या कर सकते हैं बाबू? OH का हम लोग पोजीशन क्या कर सकते हैं? चेंज, यहां हो गया, 2 बन गया। ठीक है, अब देखिए कितने कार्बन का चेन था? 4। अब कितने कार्बन का चेन बनाइए आप? 3। 1 2 3 और एक कार्बन यहां। ठीक है, क्या कर दें बाबू? यहां लिख देंगे OH। यहां पे भी OH हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक स्ट्रक्चर बन सकता है क्या? OH को आप ये इस पे अटैच कीजिए, इस पे अटैच कीजिए, इस पे अटैच कीजिए, तीनों क्या होगा? सेम। बट अगर OH को आप यहां अटैच करते हैं बाबू, इस पोजीशन पे, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिफरेंट। क्या हो जाएगा? डिफरेंट। इसका मतलब टोटल कितना स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं? तो 4। दिस इज द आइसोमर्स। अब मैं ये नहीं बोल सकता हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि फंक्शनल है, पोजीशन है, कुछ नहीं। यहां पे क्वेश्चन दिया है टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। वो कुछ भी हो सकता है, पोजीशन हो, फंक्शनल हो, उससे मतलब हमको नहीं है। टोटल स्ट्रक्चर बनाना है आपको। बना दिया। टोटल स्ट्रक्चर कितना आया? 4। अब देखिए, मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चारों का चारों स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर एक भी स्ट्रक्चर मिस हुआ, आपका आंसर क्या होगा? गलत। ठीक है, तो मेरा ट्रिक याद रखिए। देखिए, अब यही था आपका क्वेश्चन बाबू, C4H9 और क्या चीज? OH। सही है। अब बताओ, मैंने आप लोग को याद कराया C4H9 से कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? कितने? आपको याद भी होना चाहिए, यहां पे 4 बनता था, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी और क्या चीज? टर्शियरी। ये आपका नॉर्मल हुआ, ये आपका सेकेंडरी हुआ, ये आपका आइसो हुआ और ये क्या हुआ? टर्शियरी हुआ। तो 1 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। C4H9 टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन सकते हैं? 4। डायरेक्ट यहां लिखेंगे क्या चीज? 4। आंसर आपका क्या होगा? 4 आइसोमर्स। 4 आइसोमर्स मीन्स इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। एक लाइन में आपका आंसर फिनिश्ड। ठीक है, चलिए, ये रहा अल्कोहल की बात। अब चले हम लोग ईथर में। मिटा रहा हूं उसको बाबू, ईथर। देखिए ना, अब स्ट्रक्चर भी बनाना नहीं है आपको, डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि कौन सा होगा। टाइम सेविंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू, ईथर। अल्कोहल का तो कितना बना? 4। ईथर, ईथर में क्या होगा? RO और क्या चीज? R। क्या दिया हुआ है? CH4 H10 और क्या चीज? O। मीन्स आपको दोनों तरफ R लगाना पड़ेगा, मीन्स कार्बन रहना चाहिए। लगाऊं? पहले इधर 1 कार्बन लगा देते हैं और इधर कितना? 3 कार्बन लगाएं। चलिए, क्या लगाएं बाबू? देखिए तो, दोनों तरफ आपको कार्बन देना ही है, तो क्या लगा दें यहां पर? यहां लगा देता हूं CH3 और इधर O और इधर क्या चीज? C3H7।
अब कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक कार्बन लेंगे और इधर 3 कार्बन, फिर हम लोग कार्बन को भी चेंज करके देखेंगे। ठीक है, आइए अब देखो, एक कार्बन से तो कुछ होने वाला नहीं है, C3H7, C3H7 मैंने बताया था C3H7 से कितने आइसोमर्स बनेंगे बाबू, तो 2, तो ये आइसोमर्स हो गया कितना, 2 आइसोमर्स। आराम से, कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब इधर एक कार्बन और ऐड कर दीजिए, इधर कर दीजिए C2 और H5, और इधर भी कर दीजिए क्या चीज़, एक एक कार्बन। अब यहाँ पे 3 कार्बन था, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, C2H5, दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप का कर दिए चेंज। अब बताओ बाबू, यहाँ पे कितने आइसोमर्स बनेंगे, इससे बनता है कितना, टोटल 1, उधर भी सेम ही था, कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने बोला कि वो 3 कम से कम याद रखिएगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका क्या होगा, सॉल्व होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे कितने आइसोमर्स बने, 3 आइसोमर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल आइसोमर्स कितने बने अल्कोहल एंड ईथर का, तो 4 + 3 हाउ मच, 7 अल्कोहल का। अब देखिए 7 स्ट्रक्चर आप बनाने जाएंगे, कितना टाइम टेकिंग होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो चलिए, ये रहा हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, नोट कीजिए, मिटाऊं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, देखिएगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं बाबू, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ईथर हैविंग फॉर्मूला, देखिएगा C4H9O, और इधर भी लिख दिया C4H9, और लिख दिया इसमें ओनली स्ट्रक्चरल, और दूसरा कंडीशन है शिफ्टिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप, शिफ्टिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप इज नॉट डन, इज नॉट अलाउड। मीन्स शिफ्टिंग का मतलब क्या चीज़, कार्बन इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, आपको बस इतना ही से बनाना है। ठीक है, तो चलिए, तो आपके पास स्ट्रक्चर है C4H9 और क्या चीज़ O, और C4H9, दिस इज द ईथर। टोटल कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, C4H9 स्ट्रक्चर बनाइएगा, बहुत समय लगेगा। देखिए कितना, अगर C4H9 दिया है तो इसके 4 स्ट्रक्चर हम लोग से बनते थे, कौन कौन, एक नॉर्मल, एक आइसो, सेकेंडरी, और क्या चीज़, टर्शियरी, याद है, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, अब आइए देखें कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉर्मल, और इधर O, और इधर C4H9, ये है आपका नॉर्मल वाला। ठीक है, अब C4H9 से टोटल स्ट्रक्चर कितना बन सकता है, इधर मैंने एक फिक्स कर दिया, नॉर्मल ले लिया,
अलग अलग स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। और इधर कितना बन सकता है, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। मीन्स नॉर्मल के साथ नॉर्मल एक पहला हुआ, नॉर्मल के साथ आइसो इधर रहेगा, इधर नॉर्मल के साथ सेकेंडरी और इधर नॉर्मल के साथ क्या चीज, टर्शियरी। मीन्स टोटल इससे कितना स्ट्रक्चर बन गया, 4। अब आगे देखिए, चलिए नॉर्मल, अब इसको चेंज कर दिया मैं, अब इसको मैं ले लेता हूं आइसो, यहां पे आइसो रखूंगा, ऑक्सीजन C4H9, ठीक है। चलो देखो यहां से भी कितना बनना चाहिए, 4। कौन कौन, देखो इधर नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। बट यहां पे एक सोचने वाली बात है, देखिए नॉर्मल के साथ नॉर्मल, नॉर्मल के साथ आइसो, नॉर्मल के साथ सेकेंडरी, नॉर्मल के साथ टर्शियरी। अगर इसको एक्सचेंज भी कर देने पे बोले थे, एक्सचेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे इसको इधर लिखे चाहे इसको लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या है, नॉर्मल के साथ आइसो, यहां पे भी नॉर्मल के साथ आइसो आपने पहले ही ड्रॉ कर लिया है, पहले ड्रॉ कर लिया है। इसका मतलब नॉर्मल आइसो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सेम। अगर सेम हो गया तो किसी एक ही को लिखिए, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। इसका मतलब एक को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये आपका एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब इससे कितना बनेगा, टोटल 4 न बन के अब कितना बनेगा, 3 ही स्ट्रक्चर्स बनेंगे। हाउ मच, 3 स्ट्रक्चर्स। अब देखिए नॉर्मल ले लिए, इधर आइसो, अब इधर और क्या ले सकते हैं हम लोग, अब लेते हैं हम लोग सेकेंडरी, और इधर C4H9, फिर 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, सही है। अब देखिए कौन सा स्ट्रक्चर इसमें कॉमन है, नॉर्मल एंड सेकेंडरी। पहली बात, हाँ नॉर्मल और सेकेंडरी ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में भी आप लोग नॉर्मल और क्या बनाया है, सेकेंडरी, ये पहले ही आप ड्रॉ कर चुके हैं। इसका मतलब ये आपका क्या हुआ, खत्म। दूसरा देखते हैं, आप इसमें देखिए आइसो और इधर क्या है, सेकेंडरी, यहाँ पे भी आइसो और क्या चीज़, सेकेंडरी। मीन्स ये दोनों भी आपस में क्या होगा, कॉमन, दोनों में से किसी एक को ही लिखेंगे। इसका मतलब ये भी खत्म। अब ये क्या हुआ, 2, क्या हुआ, 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। अब क्वेश्चन आएगा छूट जाएगा, ये जो बनाने लगेंगे स्ट्रक्चर्स बिल्कुल छूटने वाला है। अब आइए देखते हैं तीसरा, यहाँ लिख दिया टर्शियरी, मीन्स इधर टर्शियरी वाला लिखेगा ऑक्सीजन, और यहाँ C4H9, यहाँ पे भी कितना स्ट्रक्चर बनेगा, 3, सॉरी नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। अब देखो नॉर्मल और टर्शियरी मैंने पहले बना चुका है, नॉर्मल और टर्शियरी यहाँ बता चुका हूँ, चलिए ख़त्म। इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर आइसो एंड टर्शियरी ये बता चुका हूँ, ख़त्म। फिर टर्शियरी एंड सेकेंडरी, इसमें ये तीनों सेम। अब ये बच गया टर्शियरी एंड टर्शियरी, हाउ मच, 1। तो सोचो बाबू, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना पॉसिबल है। यहाँ पे केवल मैं शिफ्टिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप नहीं किया, अगर शिफ्टिंग और अल्काइल ग्रुप कर दिया तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो उस तरह का क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये मैक्सिमम इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अब बताओ कितना बना, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या हुआ, 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। मीन्स टोटल कितना बना, 7 और 3 10 स्ट्रक्चर। अब बताओ 10 स्ट्रक्चर बनाने में कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा वो जो ट्रिक है आप अप्लाई कीजिए, आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, पहले आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन बाबू। चलिए इसी को मैं कर दूं थर्ड, ये आपका रहा थर्ड। सेम क्वेश्चन,
बस मैं यहाँ पर क्या चेंज कर दे रहा हूँ, C5 ये क्या हुआ H11, C5 और H11। ओनली स्ट्रक्चरल शिफ्टिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप इज नॉट अलाउड। सेम क्वेश्चन है, बताओ कितना होगा, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। ठीक है, चलो मैं तुरंत इसको बना के दिखाता हूँ आपको। आप अच्छा मैंने एक एज्यूम कीजिए कितना बनना चाहिए। चलिए फास्ट, जल्दी सब कोई कमेंट कीजिए बाबू, कितना स्ट्रक्चर बन सकता है। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हुए आप देखिए कैसे उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ट्राई तो कीजिए आप लोग, बिल्कुल आपसे आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए। और इससे बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ये तो टफ क्वेश्चन हो गए, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। जब ये सब क्वेश्चन बना लीजिए तो वो सब क्वेश्चन आपको चुटकी में बन जाएगा। वो चुटकी जो मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ उसको नोट भी करते चलिएगा, उस ट्रिक को एक जगह नोट कर लिया। ऐसे मैं शॉर्ट नोट्स भी दूंगा, लेकिन समझिए उसको, याद रखिए उसको थोड़ा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखो बाबू, C5H11, सोचो ये आपका हुआ C5H11O और C5H11। देखो बाबू, यही ना है आपका, याद है C5H11 अल्काइल ग्रुप से टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने बनते थे, 8। देखिए यहां पर C4H9 से कितने बनते थे, 4। C5H11 से कितने बनेंगे, 8। ठीक है, इसका जब आंसर आप निकाले तो क्या था ये, दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ क्या था, 4 का ही समेशन था। समेशन का मतलब इस तरह से जोड़ देते हैं बाबू, 4 + 3 + 2 + 1 कितना आया था, 10। अगर समेशन 5 हुआ तो क्या लिखते थे हम लोग, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये कितना हुआ टोटल, 15। इस तरह से लिखा जाता है ये। तो यहाँ कितना बनता था, 4, तो 4 का मैंने क्या कर दिया, समेशन कर दिया, तो कितना आया, 10। सिमिलरली यहाँ पे कितना आया, 8। तो क्या करोगे, क्या करोगे, हाँ बस ट्रिक अप्लाई कीजिए। 8 का क्या चीज, समेशन, सम कर दीजिए, आ जाएगा। कैसे, देखें बेटा, ये समझे ना, ये 4 था तो 4 3 2 1 कर दिए ईथर के केस में। तो यहाँ 8 है, तो क्या करेंगे बाबू, चलिए कितना बनेगा, आइए देखें। टोटल आइसोमर्स, टोटल आइसोमर्स ऑफ कितना, किसका, ईथर ही है तो ईथर ही पूछ रहा है, क्या बनेगा, हाउ मच, 8 + 7 + 3 सॉरी कितना, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 जोड़ो। अगर कैलकुलेट करोगे मीन्स ऐड करोगे तो टोटल आ रहा है कितना, 36। अब बताओ क्या एक छोटा सा क्वेश्चन के लिए आप 36 स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे। तो बस यहीं पे होता है बाबू, जो जानता है वो बनाएगा, जो नहीं जाना वो बिल्कुल नहीं बना पाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो जाना वो बनाया, और जो नहीं जाना वो बिल्कुल नहीं बना पाएगा। तो आप लोग तो जान रहे हैं, आप लोग से क्या होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइए एक और क्वेश्चन आ जाए, देखते हैं। एसिड्स के, एसिड और एस्टर के देखते हैं बाबू, मिटा रहा हूं इसको। देखो लिखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एसिड एंड एस्टर हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ acids and ester having molecular formula
C5H10O2। ये आप ऐसे ही पहचान जाते कि ये एसिड ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, डायरेक्ट आप पहचान सकते थे एसिड। क्यों, कैसे, देखिए कितना ऑक्सीजन है 2, एंड इट इज एज लाइक क्या चीज, अल्कीन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ 2 ऑक्सीजन, ये पॉसिबल है केवल 2 ही जगह, एसिड एंड एस्टर में। ठीक है, चलो देखिए बाबू क्वेश्चन, आइए, और यहां लिख देता ओनली स्ट्रक्चरल, ओनली क्या चीज, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल। चलो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे हम लोग। क्या आपसे पूछा, एसिड और एस्टर, एसिड एंड क्या चाहिए बाबू, एस्टर, आपको ये देखना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आप देखिए एसिड क्या होता है, एसिड क्या होगा देखा जाए। चलिए एसिड का फॉर्मूला बताओ, RCO और क्या चीज H। एसिड के लिए ये फिक्स्ड है, एसिड के लिए ये फिक्स्ड है, मींस इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपके पास एक कार्बन तो आप यूज कर लिए, अब कितना कार्बन आपके पास बचा, 4 कार्बन बचा, और हाइड्रोजन भी आप यूज कर लिए, मीन्स 9 हाइड्रोजन बचा, और ऑक्सीजन ऑलरेडी यूज्ड है। इसका मतलब जो एसिड का फॉर्मूला आप लिखेंगे वो लिखेंगे ऐसे, C4H9COO और क्या चीज H, यही फॉर्मूला होगा। सही है, चलिए देखिए अब कितना इजी हो गया क्वेश्चन। अब इससे टोटल आइसोमर्स कितना बनते थे, हाउ मच, तो आप बोलेंगे एकदम आराम से कितने, 4। इसका मतलब एसिड का टोटल स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 4 आइसोमर्स। यहां तो एक्सचेंज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि एसिड में ये फिक्स्ड होता है, ये टर्मिनल पे फिक्स होगा, कोई चेंज नहीं। सही है, चलिए अब हम लोग देखते हैं बाबू एस्टर के बारे में। आइए देखें एस्टर। ठीक है, चलो एस्टर का जो जनरल आपको क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, वो क्या होता है, COO, ऐसा, दिस इज द एस्टर। ठीक है, अब देखिए बाबू एस्टर में क्या होगा, जनरल कंडीशन में, जैसे यहां पे एक आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं H और यहां लिख सकते हैं R, दिस इज द एस्टर, ये भी एस्टर ही है, ये भी क्या है, एस्टर है, बट जो जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वहां पे लिखा जाता है ऐसे, OR और ये क्या चीज, R। ये फॉर्मिक होता है, मीन्स एक ही होता है इसमें कार्बन, ये अलग होता है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ये मेनली आपका यही लिखा जाता है, वो R1 एंड क्या चीज R2, ये मेनली लिखा जाता है, बुक्स में आप यही देखेंगे, लेकिन ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब बताइए ये जो R है वो क्या चीज से अटैच्ड है, ऑक्सीजन से, और ये किससे अटैच्ड है, कार्बन से। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसको ऐसे लिख दूं, R2COO और क्या चीज R1, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, सेम या डिफरेंट। इसके पहले मैं बताया भी था, ये रहा आपका ईथर, R1O R2, यहां लिख दिया R2O और क्या चीज R1। ये बताइए ये क्या दोनों आपस में सेम है, यस या नो, कमेंट कीजिए, ये दोनों आपस में सेम है या नहीं है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ये क्या है, सेम। क्यों बाबू, क्यों, देखिए ये ऑक्सीजन के ही साथ R1 भी अटैच्ड है, R2 के अटैच्ड है, यहाँ R2 क्या चीज़ के साथ है, अटैच्ड है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे भी R2 क्या चीज़ के साथ है, अटैच्ड है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ R1 किसके साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे भी R1 ऑक्सीजन के साथ है, मीन्स ये दोनों क्या होता था, सेम।
ये लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर है। बट इन दिस केस यहां देखिएगा, क्या ये दोनों आपस में सेम है? सेम है? नहीं। देखो यहां R2 किसके साथ अटैच्ड है? ऑक्सीजन के साथ। और यहां कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है? R1। बट इन दिस केस यहां कार्बन के साथ कौन अटैच्ड है? R2। और यहां ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच्ड है? R1। मीन्स दोनों क्या हो गया? डिफरेंट। मीन्स आप अगर एक्सचेंज कर दीजिएगा अल्काइल ग्रुप को तो अलग अलग ईस्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? डिफरेंट। मीन्स यहां पे लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ अल्काइल ग्रुप इज पॉसिबल। लेकिन यहां पे एक्सचेंज नहीं पॉसिबल था। एक्सचेंज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं था। ठीक है, मीन्स यहां एक्सचेंज किया जा सकता है और यहां पे एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आइए स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ठीक है, मिटाऊं इसको, आओ देखें। अब हम लोग ईस्टर का बनाने जा रहे हैं। हम लोग देख लिए एसिड का कितना बना? 4। अब हम लोग देखते हैं ईस्टर का। चलिए, सबसे पहला ड्राइंग आपका क्या था बाबू? C5H10 और क्या चीज? O2। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर ये लिखता हूं। आइए, यहां लिख दिया HCOO। मीन्स एक हाइड्रोजन यूज कर लिए, एक कार्बन ऑक्सीजन कर लिए और 2 ऑक्सीजन यूज कर लिया। अब आपके पास क्या बचा? C4 और क्या चीज? H9। C4H9 सही है। चलिए, अब हमको ये बताइए बाबू आप कि C4H9 से टोटल स्ट्रक्चर आप कितना बना सकते हैं? हाउ मच? तो आपको याद होगा कितना? 4। तो इस तरह से क्या बनेगा? 4 आइसोमर्स। पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां पे कोई बोल देगा क्या इसको मैं एक्सचेंज कर दूं इधर से? नहीं। मीन्स C4H9 को इधर और हाइड्रोजन को इधर? नहीं बाबू, इस केस में एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? देखिएगा, C4H9 COO और क्या चीज? H। अगर आप ये एक्सचेंज कर दिए तो ये बन जाएगा क्या चीज? एसिड। ये ईस्टर नहीं होगा। देखो COH, यहां एक्सचेंज नहीं होगा। मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, यहां पे एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ये इस टाइप में एक्सचेंज पॉसिबल है, बट यहां पे एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। आइए देखें नेक्स्ट। अगला है, अब मैं यहां पे क्या कर दूं? एक कार्बन रख दूं, CH3 COO। 2 कार्बन यूज कर लिया बाबू आपने। अब कितना कार्बन बचा? 3। तो यहां लिख दिया C3H7। C3H7। अब बताओ यहां पे कितना बनेगा? हाउ मच? तो आप बोलेंगे इससे 2 आइसोमर्स बनेगा। तो 2 आइसोमर्स सही है। चलो देखो, अब क्या करूं? अब एक कार्बन को और यहां पे एक्सचेंज पॉसिबल है, हाँ, लेकिन एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है भैया। डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे बाबू, एक्सचेंज भी आ जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं 2 आइसोमर्स। अब यहां पे क्या कर दूं? C2H5 COO और C2H5। तो C2H5 से कितने आइसोमर्स बनते थे? हाउ मच? 1। तो यहां पे भी क्या बनेगा? 1 आइसोमर्स। अब क्या करूं? एक कार्बन और इधर क्या करते हैं? ले जाते हैं। आइए देखें, देखिए क्या हुआ? C3H7 COO और क्या चीज? CH3।
अब देखिए ये दोनों आपस में समझिए एक तरह से क्या हुआ है, एक्सचेंज हो गया। हुआ या नहीं बाबू? बिल्कुल। यहाँ देखिए ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच है, CH3, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच है, C3H7। यही मैं बता रहा था कि एक्सचेंज कीजिएगा तो अलग अलग आइसोमर्स मिलेगा। लेकिन इतना ध्यान भी नहीं रखना, आप डायरेक्ट कार्बन एक्सचेंज करते चले जाओ। कार्बन एक्सचेंज करते चले जाओगे बाबू, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इससे कितना बनेगा टोटल, तो टोटल बन जाएगा कितना, 2। तो ये आपका हुआ 2 आइसोमर्स। अब तो पॉसिबल नहीं है, अगर इसको CH3 को यहां ले जाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, H, और ये H क्या हो जाएगा, एसिड। ठीक है, तो टोटल आइसोमर्स जो आपका बना, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो टोटल आइसोमर्स जो बना आपका 4 to 6 कितना 8 और क्या चीज 9 आइसोमर्स। 9 आइसोमर्स ऑफ एस्टर्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो टोटल स्ट्रक्चर जो बना आपका किसका, तो टोटल आइसोमर्स जो आपका बना बाबू किस फॉर्मूला से, C5H10 और क्या चीज O2 से, वो बना कितना, एसिड और प्लस क्या चीज एस्टर। एसिड का बना टोटल हाउ मच, 4 बना था, और एस्टर का क्या बना था, 9। तो टोटल क्या हुआ, 13 आइसोमर्स आर पॉसिबल। 13। अब सोचो उतना बनाओगे, क्या पॉसिबल है बनाना, तो ट्रिक्स और टेक्निक से बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। अब मैं देता हूं एक, अब ज्यादा नहीं बनाऊंगा, ठीक है, लिखिए फाइंड द, आप लोग खुद से बनाइए, टोटल नंबर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, मीन्स इसको कार्बोनिल भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या चीज, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग, सब कोई बनाओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 और क्या चीज O। दिस इज द क्वेश्चन, कितना टोटल बन सकता है, जल्दी। उसके बाद DPP मैं दूंगा, उससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, नोट करो इसको पहले। देखिए इसे मैं मिटाता हूं, आप लोग खुद से बनाइए तो जल्दी ट्राई कीजिए, बन जाएगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं अल्डिहाइड। देखो अल्डिहाइड में ये ग्रुप आपका क्या है बाबू, फिक्स्ड, ये हमेशा टर्मिनल पे ही रहेगा, और हमेशा ये क्या होगा, फिक्स्ड। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, C5H10 और क्या चीज O, C5H10 और क्या चीज O। चलो देखो, तो ये तो आप फिक्स कर दिए। अब आपके पास क्या बचा, देखो C4 और क्या चीज H9, C4H9। अब बताइए इससे कितना आइसोमर्स पॉसिबल है, तो C4H9 से कितने पॉसिबल है, 4। मीन्स अल्डिहाइड जो बनेगा, अल्डिहाइड का कितना आइसोमर्स बनेगा, 4 आइसोमर्स। जो चीज फिक्स है उसको पहले फिक्स कर दी। अब आइए कीटोन, देखो कीटोन, कीटोन क्या होता है बाबू, अब बताओ, यहां पे मैं लिख दिया R1 और यहां लिख दिया R2, और यहां लिख दिया R1 और यहां लिख दिया R2, क्या ये दोनों सेम है, मीन्स क्या यहां एक्सचेंज ऑफ अल्काइल ग्रुप पॉसिबल है, नहीं बाबू, कोई पॉसिबल नहीं है।
क्यों नहीं पॉसिबल है? दोनों आपस में क्या है? सेम, क्योंकि दोनों कार्बन ही से क्या है? अटैच्ड है। कार्बन से क्या है? अटैच्ड। ठीक है, तो चलिए अब आइए आगे हम लोग चलते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया CO और यहां पे ऐसे। अब आपके पास कितने कार्बन बचे? 4 कार्बन। तो एक कार्बन मैं यहां रख देता हूं CH3, और बचा इधर कितना? हाउ मच? C3H7। अब बताओ कितना आइसोमर्स बनेगा इससे? हाउ मच? 2। तो यहां लिख दिया 2 आइसोमर्स। अब मैं क्या करूं? एक कार्बन और इधर क्या करते हैं? ले आते हैं, दोनों साइड में 2-2 कार्बन हो जाएगा। आइए देखें, C2H5 CO और C2H5 एक्सचेंज कर दिया। चलो क्या होगा? C2H5 से कितना बनता है बाबू? 1 आइसोमर्स। अब मैं क्या कर सकता हूं? एक कार्बन और इधर ले आ, देखो क्या हो जाएगा? CH3 CO और C3H7। बट आप देखिए, इसी का तो आप एक्सचेंज कर दिए ना बाबू, दोनों तो आपस में क्या हो जाएगा? सेम। अगर इसका क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर लिखिएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा? सेम। देखिए CH3 कार्बन से अटैच्ड है, C3H7 कार्बन से अटैच्ड है। इसलिए मैंने बोला था कि एक्सचेंज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एक्सचेंज कीजिएगा, दोनों सेम ही स्ट्रक्चर आएगा, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो टोटल आइसोमर्स कितना हो गया? 3। इसका मतलब टोटल आइसोमर्स आपको कितना मिल गया बाबू? अल्डिहाइड, आपसे ऐसे पूछ सकते हैं अल्डिहाइड क्या बना और कीटोन क्या बना। तो अल्डिहाइड में कितना बनेगा? 4, और कीटोन में कितना बना? 3। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 7। टोटल आइसोमर्स 7। ठीक है, तो चलिए, तो ये रहा आपका अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम लोग एक देख लेते हैं अमाइंस का, देखा जाए। चलो मिटाऊं? नेक्स्ट क्लास में आपका ये मेटामेरिज्म वगैरह जितना भी है क्वेश्चंस वगैरह करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 1 degree, 2 degree and 3 degree amine having molecular formula C5H13 और N, और यहां पे लिख देता हूं ओनली स्ट्रक्चरल। आपको बताना है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस कितना बनेगा, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। चलिए सब कोई बनाइए, मैं बता भी चुका हूं ये सब चीज, जल्दी से बनाओ बाबू। आप लोग खुद से बनाइए। 1 डिग्री अमाइन N H और H, ये आपका 1 डिग्री अमाइन है। 2 डिग्री अमाइन R R और H, और यहां पर 3 डिग्री अमाइन R R और R। तो चलिए, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन, चलो देखो NH2 है बाबू, मीन्स 2 हाइड्रोजन चला गया और कितना? 1 नाइट्रोजन चला गया। अब आपके पास क्या बचा? 5 हाइड्रोजन। चलिए लिखिए, सॉरी 5 कार्बन। तो ये आ गया आपका C5H11 और NH2। C5H11 और क्या चीज? NH2।
बोलो कितना इससे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने पॉसिबल है बाबू? तो आप लिखेंगे कितना, 8 आइसोमर्स इससे बन सकता है। हाउ मच? 8। अगर आप नहीं जानते तो ये क्वेश्चन टच भी नहीं कीजिएगा। रीजन है बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ये, अगर मालूम है बहुत इजी हो गया। ठीक है, अब 2 डिग्री अमाइंस। अब बताओ यहाँ R1 है और यहाँ R2 है। अगर मैं लिख दूं R2N और क्या चीज R1 और क्या चीज H, क्या यहाँ एक्सचेंज पॉसिबल है? एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे भी N से ही अटैच्ड है बाबू दोनों, तो यहाँ पे भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। मीन्स एक्सचेंज वाला आप लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, मीन्स दोनों साइड जस्ट अपोजिट करके। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूं, एक साइड में कितना कार्बन रख दिया, CH3NH, और दूसरे साइड में कितना, C4H9। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब बताओ इससे क्या बनेगा बाबू, हाउ मच? तो टोटल बनेगा 4, तो 4 आइसोमर्स यहां पर हो गया। अब सोचेंगे इसको जस्ट एक्सचेंज कर दें, तो एक्सचेंज कीजिएगा तो सेम ही आएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ पे 4 कार्बन और यहाँ पे 3 कार्बन, जस्ट यहाँ पे कर दें ऐसे, C2H5NH और C3H7। C3H7 क्या होगा, यहाँ पे कितना बनता है, 2, तो ये बनेगा 2 आइसोमर्स, क्योंकि हमको मालूम है C3H7 से कितना बनता है, 2। सही है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। 3 डिग्री अमाइन बाबू, आइए हाउ मच, 3 डिग्री अमाइन। देखें तो 3 डिग्री अमाइन में क्या करना होगा, कम से कम CH3N, एक भी CH3, और यहाँ पे बचा कितना, C3H7। 5 कार्बन हो गए, कम से कम एक कार्बन तो आपको देना ही है। ठीक है, अब क्या होगा, इससे क्या बनेगा, 2 आइसोमर्स। अब क्या कर सकते हैं बाबू हम लोग, अब यहाँ पे 3 कार्बन, इधर क्या कर दे, 2 कार्बन कर दे, किया जाए। चलिए, चाहे यहाँ कीजिए चाहे यहाँ कीजिए, बात क्या है, बराबर। C2H5N, C2H5 और क्या चीज, CH3। C2H5 से कितना बनता है, 1 आइसोमर्स। ठीक है, तो ये टोटल आइसोमर्स आपका बन गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस। ठीक है, तो लिखा जाए टोटल आइसोमर्स क्या हुआ, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन कितना बना बाबू, हाउ मच, 8। 2 डिग्री कितना बना, 6, और 3 डिग्री क्या बना, 1, सॉरी 3। 8 + 6 + क्या चीज, 3, हाउ मच, 17 स्ट्रक्चर्स आपका टोटल बनेगा। टोटल हाउ मच, 17 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चलिए तो ये आपका हुआ टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 3 हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11 S13 और क्या चीज़। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं फास्ट। अब हम लोग थोड़ा सा एक नोट में लिखाता हूँ, उसके बाद एक और स्ट्रक्चर हम लोग एक और क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके बाद आज हम लोग एंड कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्लास में मेटामेरिज्म पढ़ के ये आपका सेक्शन क्या कर लेंगे, खत्म। चलिए देखो, एक नोट लिखो बाबू, एक होता है डाई इन। डाई इन का मतलब क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड्स, हाउ मच, 2 डबल बॉन्ड्स। जहां 2 डबल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं हम लोग डाई इन। ठीक है, तो डाई इन कितने टाइप्स के होते हैं, डाई इन हाउ मेनी टाइप्स के होते हैं। तो डाई इन जो होते हैं बाबू,
वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट, एक कहा जाता है कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड डाइंग। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा यूज होगा कॉन्जुगेट, बहुत ज़्यादा कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। दूसरा होता है क्यूमुलेटेड, ये भी यूज होता है लेकिन ज़्यादा नहीं बाबू, क्यूमुलेटेड। और एक होता है आइसोलेटेड। 3 तरह के डाइन्स होते हैं, ठीक है। को कॉन्जुगेट किसे कहेंगे? देखो, डबल बॉन्ड, बीच में सिंगल बॉन्ड, और फिर से क्या चीज? डबल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन का मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी। मीन्स पहले डबल, उसके बाद सिंगल, उसके बाद क्या चीज? डबल। डबल सिंगल डबल, इस तरह से हो। या आप इसको कह सकते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और अल्टरनेट तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जहां पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन, कॉन्जुगेटेड, ठीक है। चलिए, क्यूमुलेटेड क्या होता है? क्यूमुलेटेड, आइए, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड मीन्स 2 एडजेसेंट डबल बॉन्ड होना चाहिए। मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरह को कहते हैं। मीन्स दोनों लगातार एडजेसेंट होना चाहिए, एडजेसेंट डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं क्यूमुलेटेड डाइन। आइसोलेटेड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। मीन्स इस दोनों डबल बॉन्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो। यहां पे बोल सकते हैं अल्टरनेट, यहां बोल सकते थे एडजेसेंट, लेकिन यहां पे क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। इस तरह से देखो बाबू, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी। मीन्स ये देखिए, अगर ये H और ये क्या चीज? H, मीन्स इस कार्बन को अगर लिखा जाए तो इसको लिखा जाता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। कौन सा कार्बन? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यहां लिख सकते हैं नो रिलेशन बिटवीन डबल बॉन्ड, या एटलीस्ट, बता रहा हूं, एटलीस्ट 1 sp3 carbon should be present between 2 double bond। तब इसे कहेंगे हम लोग आइसोलेटेड। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, देखो, CH3 C H डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, CH2। अब मैं इसे बोलूं कि ये क्या है? देखिएगा, चलो बोलो, ये कौन सा डाइन है? तो यहां देखिए, दोनों डबल बॉन्ड एकदम एडजेसेंट में है बाबू, तो इसे हम लोग कहेंगे, दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटेड डाइन। यहां देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसे कहेंगे हम लोग
कॉन्जुगेटेड डाइन, और इसे डबल बॉन्ड, फिर बहुत दूर में डबल बॉन्ड है, मीन्स एक कार्बन दो कार्बन छोड़कर है, तब उसे कहेंगे हम लोग आइसोलेटेड डाइन कहेंगे, विल बी कॉल्ड आइसोलेटेड डाइन। ठीक है, तो इससे हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन वगैरह बना के इसे खत्म कर लेंगे बाबू। ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, जल्दी जल्दी बना। बिठाओ, चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं इसमें हम लोग। आपको क्वेश्चन दे दिया C5H8 और लिखा ड्रॉ ऑल डाइन्स, जितने टाइप के डाइन्स हैं सभी को बनाइए जितना पॉसिबल हो। ठीक है, तो देखो बाबू, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत अच्छा टर्म आपको बता देते हैं। C5H8 मीन्स इसमें दो डबल बॉन्ड तो है, बिल्कुल है। हम लोग इसको कंसीडर करो, कंसीडर एज क्या चीज, अल्केन, अल्केन के जैसा कंसीडर करो। कितना मान लेते हैं कार्बन, 5, और उसके बाद क्या करो, ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जितना आइसोमर्स है सबको ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो चलो 5 कार्बन है, 5 कार्बन का अल्केन बनाते हैं बाबू हम। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 5 कार्बन का क्या बना दे, चेन। 5 कार्बन का क्या चीज, चेन। एक ये स्ट्रक्चर बना। दूसरा क्या बन सकता है, 4 कार्बन का चेन बना। ठीक है, और थर्ड क्या बनेगा, 3 कार्बन का चेन बना लिया आराम से। अब इसमें हमको डबल बॉन्ड क्या करना है, फिट करना है। क्या करना है, डबल बॉन्ड आराम से फिट कीजिए बाबू, आराम से, जहां जहां पॉसिबल है फिट कर दो। ठीक है, चलिए इससे कितना बन सकता है, देखो आपको 2 डबल बॉन्ड देना है, दे, यहां पे एक डबल बॉन्ड दे दिया और यहां पे एक डबल बॉन्ड दे दिया, फर्स्ट। ठीक है, दूसरा फिर से एक बार देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 2 डबल बॉन्ड देना है, दो। चलिए यहां पे एक दे दिया और एक यहां दे दिया, एक को फिक्स रख रहा हूं, और बनेगा, देखिए देखिए बाबू, अब यहां पे आपको ड्रॉ करके देखना ही पड़ेगा। एक यहां दे दिया और एक यहां दे दिया, सही है। क्या और पॉसिबल है, और पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है, देखिए तो 1 2 3 4 एंड क्या चीज 5, दोनों डबल बॉन्ड यहां और यहां, यहां और यहां, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब इतना ही स्ट्रक्चर बन सकता है इससे। अब नेक्स्ट देखते हैं इससे, आइए 4 में 1 2 3 एंड क्या चीज 4, कहां दे, एक यहां, अब यहां देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 बॉन्ड्स। कहां दे सकते हैं बाबू, एक यहां, यहां और यहां, और कहां पॉसिबल है, देखें एक डबल बॉन्ड यहां और एक डबल बॉन्ड यहां। क्या और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नहीं, अब इससे ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हमको बताइए कि टोटल डाइन्स क्या बना। अब हाँ, अगर ये बोलेगा 5 कार्बन तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं नहीं दे सकते बाबू, जहां भी डबल बॉन्ड दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 बॉन्ड्स।
ये पॉसिबल नहीं है, मीन्स ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल डाई-इन्स कितने बने, तो आप क्या बोलेंगे? 4 प्लस 2, हाउ मच? 6। लेकिन अब ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से दे देगा। अब आपसे क्या पूछ देगा इसमें? आपको बताना है कॉन्जुगेट डाई-इन कितना बना, डाई-इन कितना बना, क्यूमुलेटेड कितना बना, और आइसोलेटेड डाई-इन कितना बना। तो चलिए अब बताओ ये क्या है, कॉन्जुगेट, आइसोलेटेड या क्यूमुलेटेड? तो आप बोलेंगे ये क्या है? क्यूमुलेटेड। ये क्या है बाबू? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल मीन्स अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो इसको आप बोलेंगे कॉन्जुगेटेड। चलिए ये क्या है? बहुत दूर है आपस में, बहुत दूर, नो रिलेशन, तो आप बोलेंगे इसको क्या है? क्यूमुलेटेड। आइसोलेटेड ना बाबू, दिस इज द आइसोलेटेड। यहां बोलिए ये दोनों के बीच में डिफरेंस बाबू सेम है, मीन्स क्या चीज? एडजेसेंट है, तो आप इसको बोल सकते हैं क्या चीज? क्यूमुलेटेड है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस, वो दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो आप बोल सकते हैं दिस इज द आइसोलेटेड। ये क्या होगा? तो आप बोलेंगे इसको क्या चीज? क्यूमुलेटेड। तो टोटल कॉन्जुगेट कितना बना? 1। क्यूमुलेटेड कितना बना? 1, 2 एंड क्या चीज? 3। और सॉरी आइसोलेटेड कितना बना? 1 एंड क्या चीज? 2। तो टोटल क्या बना बाबू? 6। हाउ मच? 6। तो टोटल 6 डाई-इन्स आपका बनेगा। हाउ मच? 6। ठीक है, चलिए इसको आप क्या कीजिए बाबू? नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लास्ट क्लास देखेंगे, उसके बाद इसका डीपीपी देंगे, उसके बाद चल जाएंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक में। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ बाबू, आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं महसूस होगी, चैलेंज है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।